रा ला रा ला 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 रा ला रा ला ला। जहां कभी तालियों की गूंज थी, अब वहां टॉवर खड़े होंगे। सिनेमा घरों की परंपरा ढही, मायानगरी में शुरू हुआ गगनचुंबी दौर। मुंबई के पर्दे पर अंधेरा, लेकिन आसमान में चमकेंगे टॉवर। मुंबई मायानगरी, बॉलीवुड की धड़कन, जहां कभी हर गली नुक्कड़ पर दिखते थे सिंगल स्क्रीन थिएटर, जहां शुक्रवार की सुबह लोग कतारों में खड़े रहते थे एक टिकट के लिए। वहीं अब वही सिनेमा घर टूट रहे हैं और उनकी जगह खड़े हो रहे हैं कंक्रीट के गगनचुंबी टॉवर। 24 सिंगल स्क्रीन थिएटर अब इतिहास बनने जा रहे हैं। आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में देखिए कैसे बुझ रही है सिनेमा घरों की चमक और क्यों थिएटर मालिक अब पर्दे नहीं बल्कि टॉवर खड़ी करने में लगे हुए हैं। सुनहरी यादें, कभी यही थी मायानगरी की धड़कन। सिंगल स्क्रीन थिएटर, जहां फिल्म सिर्फ देखी नहीं जाती थी, जी जाती थी। जहां दर्शक स्टार्स को भगवान मानकर तालियां बजाते थे और जहां हर शुक्रवार होता था एक त्योहार। सीटियों की आवाज लगता था जैसे मेला लग गया हो। लेकिन अब वही हॉल सुनसान पड़े हैं, पर्दे पर अंधेरा है और मालिक हाथ में नए नक्शे लिए खड़े हैं। लेकिन वक्त बदला, मल्टीप्लेक्स आए, ओटीटी का दौर छा गया और अब वो सुनहरी सीटें धूल खा रही हैं। मुंबई के करीब 24 थिएटर मालिक बीएमसी के पास पहुंच चुके हैं। मांग, पुराने थिएटर गिराकर यहां खड़ी हो ऊंची ऊंची इमारतें, क्योंकि आज के दौर में फिल्म दिखाना घाटे का सौदा है। जहां कभी हॉल भर जाता था, आज वहां 100 सीट भी मुश्किल से बिकती है। खर्च करोड़ों का, कमाई नाम मात्र की। और यही मजबूरी अब मालिकों को रियल एस्टेट की ओर ढकेल रही है। लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं है। राज्य सरकार के नियम कहते हैं हर पुनर्विकास प्रोजेक्ट में एक छोटा थिएटर बनाना अनिवार्य होगा। कम से कम 150 सीटें या पुराने थिएटर की सीटों का 33%। मतलब अगर 600 सीटों वाला हॉल गिरा रहे हैं तो नए प्रोजेक्ट में 200 सीटें फिर से देनी होंगी। पहले का दौर था वो अच्छा था, सब पब्लिक एक साथ में जाता था। अभी जब से ये ओटीटी का दौर आया तब से सब अभी अलग अलग, सब अपने अपने मन से अपने अपने जाते हैं, ये है। और अभी देखा जाए तो सब मोबाइल में ही सब ज़्यादातर अपना अपना जो भी मूवी, यूट्यूब, रील जो भी कुछ रहता है वो सब देखता रहता है। मालिक परेशान हैं, बोल रहे हैं अब दर्शक ही नहीं आते तो सीटें किसके लिए बनाए। मालिकों के लिए ये सब बड़ी चुनौती है। कहते हैं सीटें भरने वाला कोई नहीं तो नए हॉल का फायदा क्या। थिएटर के इतिहास के पन्नों की याद करें तो ड्रीमलैंड थिएटर याद है, दक्षिण मुंबई का मशहूर हॉल 1919 में मूक फिल्मों के दौर में शुरू हुआ था। पहले कृष्णा टाकीज के नाम से जाना जाता था। हम लोग उस टाइम में जो लाइन लगाते थे ना, तो एक नई चीज़ देखने के एक उमंग रहता था। अब वो उमंग जो है ना हम लोग को सब मोबाइल के हिसाब से जो है ना मोबाइल में ही आ गया है, तो जिसकी वजह से वो उमंग नहीं रह गया, वो जोश नहीं रह गया जब हम जा करके देखें। और प्लस हमारे पास में पहले जो था टाइमिंग भी था, अब टाइमिंग भी बहुत कम हो गया है, इसकी वजह से हम नहीं जा पाते। और टॉर्च से अंदर घुस करके वो टिकट चेक करता था। प्लस हम जब वो थिएटर में एक साउंड आता था तो वो खुशी एक अलग आता था, टिकट चेक करता था, वो सब एक अलग आनंद थी। अब क्या हो गया, अब का जो नई जनरेशन है ना, वो टॉकीज में जाना उतना पसंद नहीं करते हैं, ऑनलाइन मोबाइल से देखना कर दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा जो मतलब फिल्म है वो ऑनलाइन पे आ जाता है, तो हम ऑनलाइन पे देख लेते हैं। ये सब जो है ना पहले और अभी में बहुत सारा अंतर हो गया है, जिसकी वजह से टॉकीज में नहीं जाना चाहते। इस पे यदि मोबाइल पे जल्दी कोई फिल्म ना आए, टॉकीज में ही थोड़ा टाइम रुका रहे, तो ऑटोमेटिक है जो हम देखने के लिए जाएंगे, ऑटोमेटिक है जो वहाँ पे भीड़ बढ़ेगा। लेकिन मोबाइल में जैसे ही आते रहेगा तो हम क्या, कोई भी मोबाइल में ही देखना पसंद करेगा।
आज वहां पर्दे नहीं बल्कि टॉवर खड़े हो रहे हैं। हाई एंड अपार्टमेंट्स और कमर्शियल ऑफिसेस, यानी 100 साल पुरानी कहानी का अंत और नई गगनचुंबी शुरुआत। इन थिएटरों से सिर्फ फिल्में नहीं, यादें जुड़ी हैं। पुराने थिएटर में वो टाइम का वैसे अलग मज़ा था। मतलब कोई शो अगर रिलीज़ होता है तो ब्लैक टिकट होता, तो ब्लैक में लेने का मज़ा आता था। बट टाइम चेंज हो गया, अब मल्टीप्लेक्सेस आ गए, एक हाउस के अंदर 4-4 स्क्रीन मिलती है, तो ब्लैक वाला कंसेप्ट तो चला गया। बट यहाँ का फ़न अलग है, एम्बियंस अलग है, मूवी देखने का मज़ा अलग आता है, लिमिटेड क्राउड होता है। बट तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है, मल्टीप्लेक्स में ही ज़्यादा मज़ा आता है। किसी ने यहाँ पहली फिल्म देखी, किसी ने यहाँ पहली डेट की, तो किसी ने अमिताभ की आवाज सुनकर जिंदगी का रास्ता चुना। लेकिन आज की पीढ़ी के लिए थिएटर का मतलब है मल्टीप्लेक्स या फिर मोबाइल स्क्रीन। सिंगल स्क्रीन अब उनकी जिंदगी से गायब हो चुके हैं। मुंबई जहां कभी पोस्टर चिपकाए जाते थे, अब वहीं रियल एस्टेट का बोर्ड लगाया जा रहा है। और जो उस टाइम पे जो टॉर्च मार के नंबर दिखाते थे सीट बाय, ये आपका नंबर है, 20 नंबर आपका है, समझे, वो फैसिलिटी है। अभी तो कुछ मतलब ही नहीं। पुराने टॉकीज देखते तो सोचते कि अरे यार काश अगर ये ही रहता। ये नया टॉकीज तो कुछ मतलब ही नहीं हो बन के वो। सिनेमा घरों की जगह अब टॉवर खड़े होंगे। जहां कभी फिल्मी सितारे पर्दे पर चमकते थे, अब वहीं फ्लैट्स और ऑफिस की खिड़कियों से रोशनी झलकेगी। मुंबई के सिंगल स्क्रीन थिएटर सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें नहीं थे, ये उस दौर की निशानी थे जब सिनेमा सपनों से बड़ा था। लेकिन वक्त बदल गया, अब वो पर्दे खामोश हैं और उनकी जगह उठ रहे हैं टॉवर। माया नगरी का चेहरा बदल रहा है, सिनेमा की चमक धुंधली हो रही है और गगनचुंबी इमारतों की रोशनी से शहर की नई पहचान लिखी जा रही है। वो भी एक दौर था और ये भी एक दौर है, उसे भुलाया नहीं जा सकता और इसे बहुत जल्द ही लोगों ने अपना लिया। अंजनी मिश्रा के साथ सीमा सिंह, आवाज इंडिया की रिपोर्ट।